हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो फाइनली एनटीए की तरफ से एनआईएफटी एंट्रेंस एग्जाम्स 2025 है, उनका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस होता है ना, वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। तो आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे, कब से कब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितना आप देने वाले हो, और कौन कौन सा कोर्सेज़ का एंट्रेंस यहाँ पे होता है। प्रॉपर शेड्यूल रहेगा, तो आप इस वीडियो के एंड होते होते जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगा वो बताया जाएगा, और कहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा। अच्छा खासा टाइम दिया गया है, तो आराम से आप फॉर्म फिलअप करना, कोई गलती नहीं करना। कभी भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो पहले तो सारा इन्फॉर्मेशन को आप समझ लो, फिर आप फॉर्म फिलअप करने जाइए, क्योंकि कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस यहाँ पे नहीं होता है। आप फॉर्म फिलअप लास्ट डेट तक भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि लास्ट डेट का वेट करो। अभी आपके लिए टाइम है, तो आराम से 10 से 15 दिनों के अंदर में आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये मेरे पास प्रोस्पेक्टस है, ये एनटीए का प्रोस्पेक्टस है, और अगर एनआईएफटी का प्रोस्पेक्टस चाहिए तो उनके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। तो अभी के लिए ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, अगर बोलिएगा तो वो एनआईएफटी का भी प्रोस्पेक्टस को मैं अच्छे से समझा दूँगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो मतलब जैसे मैंने बताया एनआईएफटी के प्रोस्पेक्टस पे भी जो भी फर्दर डिटेल देखना चाहते हो आप देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन सा है। यूजी प्रोग्राम में बैचलर ऑफ डिज़ाइन यानी BDES, या बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी BF टेक, एंड पीजी प्रोग्राम में आपको मास्टर ऑफ डिज़ाइन एम डिज़ाइन होगा, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रेगुलर होगा, एंड NLEA यानी निफ्ट लेटरल एंट्री एडमिशन, NLEA BDs, NIFT लेटरल एंट्री एडमिशन, NLEA BF टेक फॉर NIFT एडमिशन 2025। ये कोर्सेस है, आपके सामने कोर्सेस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये टेंटेटिव डेटे है, हो सकता है इसमें चेंजेस किया जाए, इसीलिए यहाँ पे टेंटेटिव लिख दिया गया है। ठीक है, अब देख सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो कब से कब तक है, आप कहाँ से फिलअप कर सकते हो। तो वेबसाइट है https:/exams.nta.ac.in/nift। ठीक है, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। और फॉर्म फिलअप करने का डेट है 22 नवंबर टू 6 जनवरी 2025। तो अच्छा खासा टाइम दिया गया है, तो आप अच्छे से आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट 6 जनवरी है। उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो 7 जनवरी टू 9 जनवरी के बीच में लेट फीस के साथ आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पर लेट फीस आपका लगेगा 5000 रुपीज़। जो अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, फिर प्लस 5000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देना होगा। अप्लीकेशन फ़ीस मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लेट फीस वाला आप मतलब झमेला ना करो, आप डायरेक्ट जो डेट दिया गया है ना 22 नवंबर टू 6 जनवरी, इसी बीच में आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई गलती आपने किया है तो 10 जनवरी टू 12 जनवरी के बीच में आप अपना जो भी करेक्शन है वो कर सकते हो। अभी सिटी इंटीमेशन स्लिप कब डाउनलोड कर सकते हो, अभी नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया गया, अभी अनाउंस किया जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए भी अभी नहीं बोला गया है, तो वो भी अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT GAT के लिए, और पेपर बेस्ड टेस्ट होगा PBT CAT के लिए। ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन NIFT के प्रोस्पेक्टस पे आप देख सकते हो कैसे पैटर्न रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा NIFT के प्रोस्पेक्टस पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा 9 फरवरी को रहेगा, संडे के दिन। तो एडमिट कार्ड ये मान के चलो कि 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो रफली 5 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और उससे 1 वीक पहले आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ NIFT इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 अभी मेंशन किया जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा, तो जाहिर सी बात है जो आंसर कीज होगा, रिस्पॉन्स जो भी आपने दिया होगा ना, वो आंसर कीज आपका वो भी अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद रिजल्ट के लिए भी अनाउंस करेंगे वो वेबसाइट पे, और वेबसाइट कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये तो समझ लीजिए। एक तो https:/exams.nta.ac.in/nift है, दूसरा है www.nta.ac.in है, तीसरा है www.nift.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है NIFT का। ठीक है, आप देख सकते हो बैचलर ऑफ डिज़ाइन आर्टिज़न कैटेगरी के लिए
यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 22 नवंबर 2024, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी तक रहेगा। ये अलग कोर्सेस है, इसके लिए यहाँ पे अलग यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ओनली मार्च 2025 में आएगा, और आर्टिशियन स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स अप्रैल 2025 में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो होगा मई 2025 में आपका आएगा, और सीट जो है लोकेशन होगा जून 2025 में आपका होगा। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे यूजी पीजी प्रोग्राम जो NRI फॉरेन नेशनल OCI PIOS का जो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म 22 नवंबर, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल। लास्ट डेट टू रिसीव SAT GMNT GRE स्कोर 30 अप्रैल। सीट अलॉटमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस जून या जुलाई 2025 में होगा। PhD वालों का आप देख सकते हो यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आ जाइए आप यहाँ पे फ़ीस कितना आपको पेमेंट करना होगा एज अ अप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे फ़ीस UPI डेबिट क्रेडिट जो भी आपका नेट बैंकिंग हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, और कैटेगरी आप देख सकते हो जनरल यानी ओपन कैटेगरी, EWS OBC NCL जो भी होगा, B डिज़ाइन BF टेक और MFM और M डिज़ाइन और MF टेक और PhD वालों के लिए जो है 3000 है। SC ST PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए 1500 है यानी 1500 रुपया है। ओपन EWS OBC NCL वालों जो है उनके 4500 है। ठीक है, ये कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन कोर्सेज़ के लिए 4500 है। SC ST PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपीज़ है। NRI जो कैंडिडेट है $125 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको इतना फ़ीस देना होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो NTA के वेबसाइट पे, वहीं पे आपको पेमेंट करना होगा। जो भी आपका कोर्स है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे फ़ीस लगने वाला है। जो भी आपका एग्जामिनेशन है, मान लीजिए जो भी जनरल एबिलिटी टेस्ट है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है, पेपर बेस्ड टेस्ट है फॉर ऑल UG एंड PG प्रोग्राम, इनका यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन जो है GAT और CAT होगा जो 9 AM to 11 AM होगा GAT का, और CAT का 2:30 PM to 5:30 PM यहाँ पे होगा। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसमें GAT होता है 9 AM to 12 noon। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन का GAT और CAT दोनों होता है 9 AM to 12 noon GAT का, CAT का 2:30 PM to 5:30 PM। ठीक है, मास्टर ऑफ डिज़ाइन का देख सकते हो GAT CAT का सेम टाइमिंग है। जैसे GAT का मॉर्निंग 9 AM to 11 AM और CAT का 2:30 PM to 5:30 PM। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट का GAT का 9 AM to 12 noon। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ डिज़ाइन का यहाँ पे देख सकते हो GAT रहेगा 9 AM to 12 noon। उसके बाद मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का CAT और GAT है। CAT का 2:30 PM to 5:30 PM, GAT का 9 AM to 12 noon। होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है टाइमिंग से रिलेटेड। अब आप आ जाइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। UG और PG जो भी प्रोग्राम है, जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन किया गया कि जो भी कैंडिडेट है उनको 10+2 में पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप बोर्ड से हो वो मैटर नहीं करता, आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट, मतलब आपका यहाँ पे अगर जो ओपन से अगर मतलब जो भी पास आउट हुए हैं क्लास 12 तो वो 5 सब्जेक्ट का पेपर देना उनके लिए लाजमी ज़रूरी है। ठीक है, और कोई भी स्ट्रीम वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, BF टेक का आप देख सकते हो यहाँ पे 10+2 में आपको पास होना चाहिए। कोई भी मतलब बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि आपको मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए आपके जो भी मतलब एग्जामिनेशन आपने दिया होगा। बाकी यहाँ पे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में आपको जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट है, कोई भी एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लॉ इन इंडिया या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन NIFT NID से अगर आपके पास पास हो तो आप यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे सामने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। ठीक है, डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको फुलफ़िल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ही दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो। ठीक है, हालांकि फॉर्म फिलअप करोगे तो आप जो भी डिटेल डालोगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका दिख जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, और UG के लिए आप एज लिमिट आप देख सकते हो, ये 24 ईयर, मतलब ये
NRI वालों के लिए भी 24 ईयर ही रखा गया, मतलब मैक्सिमम एज 24 ईयर के अंदर में ही रहना चाहिए। 25 ईयर अगर आप रहोगे तो नहीं हो पाएगा। और नॉर्मल जो भी है इंडियन कैंडिडेट है उनके लिए भी 25 ईयर एज रहना चाहिए। पीजी के प्रोग्राम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। NRI हो या आप इंडियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं NTA के वेबसाइट पे, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो वेबसाइट है exams.nta.ac.in/NIFT, ठीक है। तो देख सकते हो NIFT का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है और इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू UG PG एंड PhD प्रोग्राम इन ईयर 2025 के लिए आपका एप्लीकेशन ओपन कर दिया गया है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हेयर टू रजिस्टर लॉगिन UG एंड PG यहाँ पे है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर या लॉगिन यहाँ पे आपका दिया गया सारे, मतलब लेटरल का यहाँ पे दिया गया, आर्टिशियन का दिया गया है, NIFT NRI का दिया गया है, ठीक है। NIFT PhD वालों का दिया गया है। तो जो भी आपको जिससे भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दे सकते हो। मान लीजिए आपको सिंपल, आप इंडियन हो, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पे सिंपली आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो रजिस्टर कैंडिडेट, यहाँ पे ओनली रजिस्टर कैंडिडेट है। तो आपको अभी न्यू कैंडिडेट है तो सिंपली आपको नीचे आना है। मैं बता रहा हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे ऊपर दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर फॉर UG एंड PG, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने दिखाया वो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ओपन यानी जनरल EWS OBC एंड SEL वालों के 3000, SC ST PWD वालों के लिए 1500। बाकी यहाँ पे देख सकते हो और कोर्सेज़ के लिए देख सकते हो 4500 है, 2250 है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे स्टेप बोला गया क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, थर्ड स्टेप में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर फ़ोटोग्राफ आपको 10 to 200 KB में, सिग्नेचर 4 to 30 KB में, उसके बाद सर्टिफिकेट जो होगा 10 to 300 KB में आपको जो भी है उसको कर लेना होगा, ठीक है। स्टेप 3 में एप्लीकेशन फ़ीस अपना सबमिट कीजिएगा, पासवर्ड वगैरह ये सब सेव अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेना है, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया आई हैव आधार, मतलब आपके पास आधार कार्ड है, डिजी लॉकर अकाउंट, आई हैव एन आधार एंड क्रिएट लॉगिन आधार नंबर। तो यहाँ पे जिससे भी करना है ना एक चीज़ क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, आगे अपना रजिस्ट्रेशन जो करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी अगर समस्या है तो आप हमें बता सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको समझा दिया। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।